नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जो मैंने सिविल का वीडियो बनाया था कि आरआरबी जेईई 2026 में सिविल के लिए सबसे बेस्ट जोन कौन से रहेंगे, टॉप 7 जोन जो मैंने नॉर्मल जोन बताए थे, ये सिविल के लिए नॉर्मल जोन रहेंगे और ये वाले रेड जोन रहेंगे। तो अब हम बहुत सारे बच्चों ने उस पर कमेंट भी किया कि सर मैकेनिकल का प्लीज़ बना दीजिए, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, हम कहाँ से फॉर्म भरें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ इस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो मेरा फ़र्ज़ भी है कि बच्चों को गाइड करना और बनाना वीडियो, ताकि बच्चों को जो है वो अपना खुद का एनालिसिस, वो अपना भी दिमाग लगाएं और कुछ हेल्प यहाँ से वीडियो से लें और फिर अपना जोन चुनें, तो उनके लिए बहुत बेस्ट होगा। साथियों, मैं लेकर आया हूँ आरआरबी जेईई 2026 का सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 04/2026। मैकेनिकल पोस्ट हैं 1125 पोस्ट, टोटल पोस्ट हैं 3993, जिसमें से मैकेनिकल की पोस्ट हैं 1125 पोस्ट। अब इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, मैकेनिकल के लिए बेस्ट जोन। एक तो मैकेनिकल के लिए बेस्ट जोन कौन सा रहेगा, जहां पर एक एवरेज कैंडिडेट जो है वो सिलेक्शन ले सके। टॉपर कैंडिडेट की बात हम वीडियो में नहीं करेंगे, वो कहीं से भी भरेगा उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन एक एवरेज कैंडिडेट जो मेरे जैसा है, एवरेज स्टूडेंट है, वो कहाँ से फॉर्म भरे, क्योंकि जोन चुनना ही आपका आधा सिलेक्शन करा देता है। क्योंकि किसी जोन में आपके मान लो 60 या 70 65 मार्क्स हैं, तो किसी जोन में, जिस जोन में आपने गलत जोन चुन लिया, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा पहुँच गई, सीटें भी ज़्यादा हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ गए, तो वहाँ की मेरिट 70 चली गई। और एक जोन ऐसा है कि जहाँ पर केवल उसकी 30% सीटें थी, उसकी मेरिट 62 या 60 पे है। तो जोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चुनना। तो बेस्ट जोन आपके लिए कौन सा रहेगा, और CVT 1 जो कि नॉन टेक्निकल होता है, उसमें सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए सेफ स्कोर और सेफ टारगेट या सेफ स्कोर या टारगेट स्कोर क्या रखना चाहिए हमको, ताकि हमको जो है वो सारी पोस्ट क्वालिफाई हो CVT 2 के लिए। साथियों, मैकेनिकल के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं कि अहमदाबाद में मैकेनिकल की कितनी पोस्ट है, जोन वाइज सारी पोस्ट की बात करेंगे। फिर यहाँ पर हम अपने कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि कितना स्कोर होना चाहिए और कौन सा जोन हमारे लिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, अहमदाबाद में 23 पोस्ट है मैकेनिकल के लिए, टोटल 8 है UR में, SC में 3 पोस्ट है, ST में 3 पोस्ट है, OBC में 6 है, EWS में 3 पोस्ट है। ठीक है। अजमेर में 65 पोस्ट है, UR की 31 है, SC की 10 है, ST की 10 है, ST की 2 है, OBC की 16 है, EWS की 6 पोस्ट है। बेंगलुरु में 96 पोस्ट है, UR की 35 पोस्ट है, SC की 17 पोस्ट है, ST की 6 पोस्ट है, OBC की 22 है और EWS की 12 पोस्ट है। भोपाल में 28 पोस्ट है, UR की 10 है, SC की 6 पोस्ट है, ST की 4 पोस्ट है, OBC की 6 है, EWS की 2 पोस्ट है। भुवनेश्वर में केवल 6 वैकेंसी है, इसलिए इसको हम कंसीडर कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो ST की कोई सीट नहीं है, और दूसरी बात है कि केवल 1-2 पोस्ट पे हम रिस्क ले नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हम भुवनेश्वर को मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, हम पहले ही बता दे रहे हैं। बिलासपुर में UR की 12 पोस्ट है, SC की 2 पोस्ट है, ST की 2 है, OBC की 3 है और EWS की 2 पोस्ट है। चंडीगढ़ में 118 पोस्ट है, 49 UR की है, 18 जो है SC की है, 10 ST की है, 33 OBC की है और 8 EWS की पोस्ट है। चेन्नई में 88 पोस्ट है, 32 जो है वो UR की है, 17 SC की है, 5 ST की है, 21 OBC और 9 EWS। गोरखपुर की 46 पोस्ट है टोटल, UR की 12 है, SC की 10 है, ST की 7 है, OBC 6 है और EWS 11 है। यहाँ पर देखिए आप कि ये कैसा खेल हो रहा है। देखिए, गुवाहाटी में 36 पोस्ट है UR का, SC का 17 है, ST का 9 है, OBC का 24 है और EWS का 8 पोस्ट है। जम्मू एंड श्रीनगर में
49 पोस्ट है यूआर का, 9 पोस्ट है एससी का, 7 है एसटी का, 10 ओबीसी और 4 ईडब्ल्यूएस। ये हम यहाँ तक हमने सब देख लिया कि किस जोन में कितनी पोस्ट है मैकेनिकल के लिए। यहाँ देख लेते हैं, कोलकाता में 192 पोस्ट है, यूआर की 85 है, एससी की 20 है, एसटी की 22 है, ओबीसी की 42, ईडब्ल्यूएस की 23 पोस्ट है। मालदा में 12 पोस्ट है, यूआर की 1 है, एससी की 6 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की भी 1 पोस्ट है। मुंबई में 51 वैकेंसी है, यूआर के लिए 19 पोस्ट है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट है। मुजफ्फरपुर में तो कंसीडर ही नहीं करना है, कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी केवल 1 वैकेंसी है, वो भी ओबीसी की वैकेंसी है। पटना को कंसीडर नहीं करना है, केवल 2 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, 2 है इधर और 1 ओबीसी की है और 2 जनरल की है। प्रयागराज को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि बहुत हाई अलर्ट जोन है। ठीक है, मैं बताता हूं अभी आपको कौन सा जोन जो है वो टारगेट करना चाहिए। प्रयागराज में 32 यूआर का पोस्ट है, एससी का 12 पोस्ट है, एसटी का 8 पोस्ट है, ओबीसी का 18 है, ईडब्ल्यूएस का 8 पोस्ट है। रांची में मैकेनिकल के लिए 25 पोस्ट है, 10 है यूआर का, एससी का 6 है, एसटी का 1 है, ओबीसी 6 है, ईडब्ल्यूएस 2 पोस्ट है। सिकंदराबाद में मैकेनिकल का 32 पोस्ट है, 11 है यूआर का, 7 एससी का है, 3 एसटी का है, 5 ओबीसी है और 6 ईडब्ल्यूएस का है। सिलीगुड़ी में 32 पोस्ट है, 12 यूआर, 3 एससी, 2 एसटी, 9 ओबीसी, 4 ईडब्ल्यूएस। त्रिवेंद्रम में भी 32 पोस्ट है, 16 यूआर, 2 एससी, 3 एसटी, 8 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस। साथियों, अब हमको करना क्या है? सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो जोन हमने हटा दिए हैं उनको तो हटाना ही है, उन पे तो हमें दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले मैं ऊपर लिख दूंगा, यहाँ पर मैं जोन लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी जोन लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे मेरी पहली पसंद जो है, मेरी पसंद नहीं एक्चुअली में पिछला जो डाटा है उसका जो एनालिसिस मैंने किया था ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं कि 2024 में कट ऑफ कितना गया था। 2025 के कट ऑफ की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कहीं कहीं पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, जैसे कोलकाता में बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, बाकी जोन में बिल्कुल वैकेंसी नहीं थी, इसलिए सारे बच्चे वहीं भागेंगे। तो हम ऐसे बिल्कुल कंपेयर कर ही नहीं सकते। 2024 के अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ हर एक जोन में वैकेंसी थी और इस बार भी हर एक जोन में वैकेंसी है, एक आधी जोन को छोड़ के। जैसे मुजफ्फरपुर छोड़ दो, पटना छोड़ दो, ये 2 तो ऐसे ही जोन हैं जहां छोड़ दो, और एक भुवनेश्वर छोड़ दो, इसमें भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, तो ये छोड़ दो, तो बाकी सब में ठीक ठाक वैकेंसी है। अब हमें कौन सा जोन चुनना चाहिए कि हमारा जो है वो सिलेक्शन हो? मैं सबसे पहले नंबर पे अगर मैं भरता तो सबसे पहले नंबर पे मैं जम्मू एंड श्रीनगर भरता। अब जो बच्चा जम्मू एंड श्रीनगर नहीं जाना चाहता वो अपने हिसाब से इस एनालिसिस को देख के आप अपने हिसाब से भी भर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, पहले नंबर पे मैं जम्मू एंड श्रीनगर को रखता क्योंकि 79 पोस्ट है और अच्छी खासी पोस्ट है, 79 कम नहीं होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं अगर भरूंगा तो दूसरे नंबर पे मैं भरूंगा चेन्नई को, क्योंकि देखिए चेन्नई में सिविल में तो पोस्ट ज़्यादा है लेकिन मैकेनिकल में पोस्ट कम है, तो मैकेनिकल वाले बच्चे जो है वो चेन्नई को प्रेफर कर सकते हैं और वाकई में इसकी कट ऑफ जो है वो कम रहेगी, आप देख लेना। तीसरे नंबर पर जो अगर बच्चे भरना चाहते हैं तो देखिए चंडीगढ़ आप भर सकते हैं, लेकिन क्या है प्रयागराज में 81 है, चंडीगढ़ में 118 है, तो प्रयागराज से जो भरेंगे और जो प्रयागराज को रेड जोन समझेंगे वो चंडीगढ़ भागेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। प्रयागराज और चंडीगढ़ पोस्ट ज़्यादा है लेकिन ये रेड जोन है, ये बात समझ के चलिए आप। तीसरे नंबर पे हम ले सकते हैं बेंगलोर को, बेंगलुरु पोस्ट भी अच्छी है, बेंगलुरु। ठीक है, चौथे नंबर पे आप रखिए कोलकाता को। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप तो बता रहे हैं कोलकाता हाई जोन है, रेड जोन है।
साथियों कोलकाता इस समय मैकेनिकल के लिए रेड जोन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि साथियों दो रेड जोन जो हैं प्रयागराज और चंडीगढ़, समझ रहे हैं आप लोग? प्रयागराज और चंडीगढ़ दोनों एकदम खतरनाक रेड जोन है, और एक अजमेर भी है। अजमेर को भूलना नहीं है, अजमेर भी रेड जोन में आता है। तो इन तीनों में बच्चे बटेंगे, इसमें भी बटेंगे, इसमें बट जाएंगे और इसमें बट जाएंगे। तो कंपटीशन यहाँ कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर पोस्ट नहीं रहती हैं, अगर यहाँ पोस्ट नहीं होती तो यहाँ सब भागते, लेकिन यहाँ पर जो है वो एवरेज कट ऑफ रहेगा, ना कि हाई रहेगा। देख लेना आप लोग, ठीक है। तो चौथे नंबर पे हम कोलकाता रखते हैं। पांचवें नंबर पे अगर हम रखेंगे तो हम इनमें से किसी एक जोन को, क्योंकि यहाँ तो देखो बेंगलुरु तो हमने ऑलरेडी ले लिया, भोपाल ठीक ठाक बोर्ड है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करना है तो गुवाहाटी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि गुवाहाटी में भी अच्छी खासी पोस्ट है। छठवें नंबर पर हम रखेंगे इनमें से कोई एक डिवीजन, जैसे सिलीगुड़ी हम रख लेते हैं, सिलीगुड़ी। सातवें नंबर पर रख लेते हैं सिकंदराबाद को। और आठवें नंबर पर रख लेते हैं त्रिवेंद्रम को। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या कर रहे हो, 8-8 जोन बता दे रहे हो, कंफ्यूजन हो जाएगा, कैसे करेंगे, कौन सा जोन चुनेंगे? इनमें से भी आप कोई एक तो बताओ। मेरे साथियों सबसे पहली बात मेरी ये समझो कि जैसे त्रिवेंद्रम में अगर आपको भरना है, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तब तो त्रिवेंद्रम आपके लिए ठीक है, ठीक है, क्योंकि 16 पोस्ट है। लेकिन अगर आप एससी हैं तो आपके लिए केवल 2 पोस्ट है, समझ रहे हैं ना? 2 पोस्ट के लिए वहां पर जाना सही नहीं है। तो मैं ये जो बता रहा हूं इनमें से आपको कोई एक चुनना है आपकी कैटेगरी के हिसाब से। जिस जोन में आपकी कैटेगरी की सही और ठीक ठाक पोस्ट है उसको आपको चुनना है, इन्हीं जोन में से चुनना है, क्योंकि यही जो है वो नॉर्मल या फिर मीडियम जोन है। इजी जोन तो कोई नहीं है आजकल, मीडियम और हार्ड जोन में आते हैं, ये सब मीडियम जोन है। तो इनमें से अब जैसे चेन्नई है, चेन्नई को ले लो, ये रहा चेन्नई, 88 पोस्ट है। जो भी बच्चा मान लो ओबीसी है, उसने ये 21 वैकेंसी टारगेट किया, ठीक है, वो ओबीसी है, 21 तो ये मिलेंगी और 32 ये मिलेंगी, क्योंकि यूआर में भी फाइट कर सकता है। तो उसके लिए टोटल 2 और 1 3, 3 और 2 5, 53 वैकेंसी उसके लिए हो जाती है। तो सोचिए कि आप केवल 2 वैकेंसी के लिए फाइट करेंगे, चलो आप इसमें भी फाइट कर सकते हैं एससी में, तो 18 वैकेंसी टोटल होती है। लेकिन वहीं आप अगर मान लो एससी कैटेगरी में है और अगर आप चेन्नई चुनते हैं तो आपके लिए सोचिए कितना अच्छा होगा कि 17 तो ये मिलेंगी और 32 ये मिलेंगी। तो ये चीज़ जो है वो आपके कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए जोन वाइज वैकेंसी बताना बहुत ज़रूरी होता है, और जोन वाइज के साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी का एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि आप ऐसा कोई जोन चुन ना लें जिस जोन में आपने वैकेंसी ही नहीं देखी, और जब आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो आपको पता चला कि मेरे हिस्से में तो केवल 20 वैकेंसी आ रही है उस जोन में, तो फिर क्या करोगे? 20 वैकेंसी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है साथियों। तो ये जो मैंने जोन बताए हैं, अगर आप इन जोन में से अपनी कैटेगरी के हिसाब से कोई एक जोन चुनते हैं तो फिर उसके बाद जोन आपने चुन लिया, फिर उसके बाद जो है आपको CBT 1 एग्ज़ाम देना है। पहले CBT 1 होगा, तो CBT 1 में ऑल पोस्ट क्वालिफाई के लिए कितनी मेरिट जाएगी? ऑल पोस्ट क्वालिफाई के लिए मैं बता देता हूँ यहीं, UR, SC, ST, OBC और EWS, इन सब में जो है वो रॉ स्कोर के बेस पे हम आपको बता रहे हैं। एनालिसिस किया है पूरा साथियों, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ एनालिसिस किया है। अगर आपको ऑल पोस्ट क्वालिफाई करनी है,
अगर आप कोलकाता को केवल छोड़ दो तो बाकी सब जोन में मीडियम वैकेंसी है, किसी भी जोन में हाई वैकेंसी या बहुत बल्क में वैकेंसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म वहाँ गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप यूआर कैटेगरी में होके अगर 75 प्लस अगर मार्क्स रखते हैं तो फिर आपका मैकेनिकल के लिए क्या, जब आप मैकेनिकल पोस्ट से अगर भरेंगे तो उसमें 22 कैटेगरी की पोस्ट खुलेंगी आपके पास। 22 कैटेगरी कैसे खुलेंगी? आप तो बता रहे हैं केवल 1125 पोस्ट हैं। कल जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूं वो वीडियो आपके पूरे माइंडसेट को बदल देगा, पूरे माइंडसेट को बदल देगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो नहीं देखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो यूआर अगर आप हैं तो 75 प्लस का टारगेट रखिए, ठीक है, रॉ मार्क्स का। और अगर एससी हैं तो आप रखिए कम से कम 70 प्लस का टारगेट। अगर एसटी हैं तो 67 प्लस का टारगेट रखिए। ओबीसी हैं तो आप 73 प्लस का टारगेट रखिए। और ईडब्ल्यूएस हैं तो भी आप 73 प्लस का टारगेट रखिए। मतलब इन जोन में अगर आप कोई भी जोन चुन लीजिए और अगर आप इस टारगेट में अगर अपना नंबर रखते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सारी पोस्ट क्वालिफाई होंगी, बिल्कुल सारी पोस्ट क्वालिफाई हो जाएंगी, सारी पोस्ट। तो अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आ रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद जो वीडियो आएगा वो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए आएगा कि इलेक्ट्रिकल में जोन वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है और आपके लिए इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सा जोन अच्छा रहेगा। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।